तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वीन फैमिली के एंसेस्टर द्वारा हाथ जोड़कर माफी मांगने के बावजूद थंडर ड्रैगन वहां पर क्वीन फैमिली के लोगों को माफ करने के लिए तैयार नहीं होता है और अब वह थंडर स्ट्राइक से अटैक करते हुए वहां पर सभी लोगों को मारने लगता है। तभी उस जगह पर एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से निकलकर यांगसू बाहर आता है, जिसे देखते ही लिन फैंग वहां पर परेशान हो जाता है। वहीं पर अपने एंसेस्टर को देखकर यांग फैमिली के सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी ओर क्वीन फैमिली के सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या यांग फैमिली के एंसेस्टर अभी भी यहाँ पर जिंदा है? हमें तो लग रहा था कि वह काफी पहले मारे जा चुके हैं। तभी क्वीन फैमिली का एंसेस्टर जिनहोंग यांगसू को देखते हुए बोलता है, बड़े भाई यांगसू, आपको यहाँ पर देखकर मुझे सच में बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। दूसरी ओर यह देखकर लिन फैंग बोलने लगता है, तो क्या यह दोनों एक दूसरे को जानते हैं और अब क्या मुझे यहाँ पर परेशान होना चाहिए? तभी एंसेस्टर सूजू लिन फैंग के पास आते हुए उसे बताती है कि दोनों ही एंशिएंट टाइम के इमॉर्टल किंग हैं और दोनों ने ही एक साथ गॉड्स की आर्मी में सर्व किया था। तभी यांगसू आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं चाहता हूं कि अभी इस फाइट को यहां पर खत्म कर दिया जाए और यहां पर आप लोगों का जो भी नुकसान हुआ है मैं आपको कंपनसेट करने के लिए तैयार हूं। तभी थंडर ड्रैगन यांगसू के पास आते हुए बोलता है, तो आखिर तुम यहां पर मेरे नुकसान की भरपाई किस तरह करना पसंद करोगे? तभी यांगसू बोलता है, सीनियर, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मेरे ट्रू वर्ल्ड में चलिए, जहां पर हम दोनों शांति से अकेले में बैठकर बात करेंगे और उस जगह पर हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। यह बोलते हुए वह वहां पर एक पोर्टल खोलता है और अब थंडर ड्रैगन यांगसू के साथ उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। दूसरी ओर स्वॉर्ड इमॉर्टल का ग्रैंडसन अपने दोस्त से बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पर यह सब कुछ चल क्या रहा है और एंसेस्टर यांगसू हमारे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर है, इसके बावजूद वह थंडर ड्रैगन से इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? तभी उसका दोस्त बोलता है, हमने यहाँ पर लिन फैंग से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी और शायद से यह थंडर ड्रैगन इतना ज्यादा पावरफुल है कि यह अपने एक ही अटैक में हम सभी लोगों को जान से मार सकता है। अब हमें दिखाया जाता है कि यांगसू थंडर ड्रैगन को लेकर एक जगह पर आता है और अब वह उससे बोलता है, सीनियर, मैं यहाँ पर कंपनसेट करने के लिए मेरे यांग फैमिली में मौजूद सभी ट्रेजर लिन फैंग को देने के लिए तैयार हूँ और तो और मैं यह भी देख सकता हूँ कि लिन फैंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए मैं उसे यहाँ पर अपने यांग फैमिली का हेड बनाना चाहता हूँ। पर थंडर ड्रैगन यांगसू की बात को इग्नोर करते हुए बोलता है, तुम्हारी ट्रू बॉडी अभी भी इस जगह पर मौजूद है, तो कहीं तुमने मुझे यहाँ पर फाइट के लिए चैलेंज करने को तो नहीं बुलाया है? यांगसू बोलता है, नहीं सीनियर, मैं ऐसी गलती करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। यह सुनते ही थंडर ड्रैगन हंसते हुए बोलता है, तुम्हारी पर्सनैलिटी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, तो बोलो अभी तुम यहाँ पर क्या बोल रहे थे? अब यांगसू बोलता है, मेरी यांग फैमिली इस जगह पर पिछले 1 लाख साल से कैद है और हम लोग चाहकर भी इस स्मॉल वर्ल्ड से बाहर नहीं जा सकते हैं और जब तक इस स्मॉल वर्ल्ड में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती तब तक मेरी यांग फैमिली इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएगी। पर तब तक डीमन क्लैन के लोग भी यहाँ से आज़ाद होना स्टार्ट हो चुके होंगे और धीरे धीरे इस स्मॉल वर्ल्ड में कैद रहने की वजह से मेरी यांग फैमिली कमजोर होती चली जा रही है। तो जब डीमंस यहाँ से आज़ाद होंगे तब मेरे यांग फैमिली के लोग उन डीमंस को नहीं रोक पाएंगे, इसीलिए मैं डीमंस के आज़ाद होने से पहले ही अपने यांग फैमिली के मेंबर्स को इस स्मॉल वर्ल्ड से बाहर भेजना चाहता हूँ। तभी थंडर ड्रैगन उसके पास आते हुए बोलता है, तो आखिर मैं इसमें तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? यांगसू बोलता है, सीनियर, आपका सक्सेसर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, साथ ही साथ वह काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है, तो मैं चाहता हूँ कि वह मेरे यांग फैमिली का नया हेड बनकर मेरे यांग फैमिली के सभी मेंबर्स को लीड करे और उन्हें इस स्मॉल वर्ल्ड से बाहर लेकर जाए। थंडर ड्रैगन बोलता है, लिन फैंग के लिए यह काम करना बच्चों का खेल होगा, पर अगर लिन फैंग ने तुम्हारे यांग फैमिली को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की तो रियल गॉड्स उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। यांगसू बोलता है, सीनियर, मेरे यांग फैमिली का हेड बनने के बाद लिन फैंग को यांग फैमिली के सभी ट्रेजर्स का एक्सेस मिल जाएगा, जिनका यूज करते हुए वह काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता है और तो और उन ट्रेजर्स की वजह से यहाँ पर आपकी पावर भी पूरी तरीके से रिकवर हो सकती है, जिसके बाद कोई भी गॉड आपके सामने नहीं टिक पाएगा। थंडर ड्रैगन बोलता है, तुम्हारा यह आइडिया मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा पसंद आया, पर मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर यकीन कैसे कर सकता हूँ? क्या पता
तुम यहाँ पर लीन फैंग और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। यह सुनते ही यांगसू वहाँ पर एक स्माइल करता है और अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि लीन फैंग और बाकी सभी लोग क्विन फैमिली में खड़े यांगसू और थंडर ड्रैगन के वहाँ पर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी दोबारा से वहाँ पर वह पोर्टल खुलता है और अब यांगसू थंडर ड्रैगन के साथ उस पोर्टल से निकलकर बाहर आता है। अब यांगसू को देखते ही जिनहोंग भागते हुए उसके पास जाता है। तभी यांगसू चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने सीनियर के साथ यहाँ पर एक डील किया है। आज से लीन फैंग मेरे यांग फैमिली का नया हेड है और अब लीन फैंग मेरे यांग फैमिली में मौजूद सभी ट्रेजर्स का यूज कर सकता है। साथ ही साथ उसे यहाँ पर क्वीन फैमिली में मौजूद सभी डिवाइन लेक और ट्रेजर्स भी दे दिए गए हैं। तो जिनहोंग, कहीं तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जिनहोंग बोलता है, नहीं बड़े भाई, मुझे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यह सुनते ही यांगसू आगे बढ़ते हुए अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, अगर यहाँ पर किसी को भी मेरे इस फैसले से प्रॉब्लम है तो वह अभी मेरे सामने आए। पर यांग फैमिली के सभी लोग पहले से ही लीन फैंग को यांग फैमिली का नया हेड बनाना चाहते थे, इसीलिए वह लोग बिना किसी प्रॉब्लम के वहाँ पर लीन फैंग को अपना हेड मान लेते हैं। दूसरी ओर क्वीन फैमिली के सभी लोग भी एंसेस्टर यांगसू की पावर को देखकर डर चुके होते हैं और अब वह लोग भी वहां पर लीन फैंग को अपने सभी ट्रेजर्स और फॉरबिडन लैंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद यांगसू वहां से चला जाता है। अब जिनहोंग आगे बढ़ते हुए स्वॉर्ड इमॉर्टल से बोलता है, क्वीन मुयुन, जब मैंने तुम्हें मेरे क्वीन फैमिली का हेड बनाया था तब मैंने तुम्हें स्वॉर्ड इमॉर्टल की पोजीशन दी थी और सोचा था कि तुम मेरे क्वीन फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करोगे। पर आज तुमने यहाँ पर मेरे क्वीन फैमिली को लगभग डिस्ट्रॉय कर दिया था और यहाँ पर तुम्हारी यह गलती माफ करने के लायक नहीं है, इसीलिए मैं अभी तुम्हें क्वीन फैमिली के हेड के पोजीशन से हटाता हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पर तुमसे तुम्हारे स्वॉर्ड इमॉर्टल का टाइटल भी छीनता हूँ। यह सुनते ही क्वीन मुयुन वहाँ पर जिनहोंग से माफी मांगने लगता है, पर तभी जिनहोंग एक अटैक करते हुए क्वीन मुयुन के पास मौजूद क्वीन फैमिली का इमॉर्टल सील उससे छीन लेता है और उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। अब यह देखते ही क्वीन मुयुन का ग्रैंडसन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, पर क्वीन मुयुन का डिसाइबल उसे रोकते हुए उसे अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है। अब जिनहोंग लीन फैंग के पास आते हुए बोलता है, लीन फैंग, मुझे पता है कि क्वीन मुयुन ने तुम्हें यहाँ पर जान से मारने की कोशिश की। इसी बात को लेकर तुम इतने ज्यादा गुस्सा हो और मैं इसकी भरपाई नहीं कर सकता हूँ, पर मैं यहाँ पर तुम्हें यह इमॉर्टल सील देते हुए अपने क्वीन फैमिली का स्वॉर्ड इमॉर्टल अनाउंस करता हूँ। अब यह सुनते ही वहां पर आसपास खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि क्वीन फैमिली के स्वॉर्ड इमॉर्टल का टाइटल पाने के बाद लीन फैंग क्वीन फैमिली का भी नया हेड बन जाएगा। पर वहां पर खड़ा लीन फैंग गुस्से में जिनहोंग को देख रहा होता है। तभी थंडर ड्रैगन उड़ते हुए लीन फैंग के पास आते हुए बोलता है, लीन फैंग, इस इमॉर्टल सील को यहाँ पर एक्सेप्ट करो। तुम्हें नहीं पता कि यह कितना ज्यादा कीमती है और इसका यूज करते हुए यहाँ पर मैं अपनी काफी ज्यादा पावर को रिकवर कर सकता हूँ। लीन फैंग बोलता है, सीनियर, आखिर आप इतनी आसानी से इन लोगों को यहाँ पर माफ कैसे कर सकते हो? इन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, एक बार इस बारे में सोचो, यह इमॉर्टल सील कितना ज्यादा पावरफुल है। और तो और क्वीन फैमिली के स्वॉर्ड इमॉर्टल बनने के बाद तुम्हें यहाँ पर यांग फैमिली और क्वीन फैमिली दोनों का ही सपोर्ट मिल जाएगा, जिनकी पावर का यूज करते हुए तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। दूसरी ओर क्वीन फैमिली के सभी सोल्जर्स लीन फैंग को थंडर ड्रैगन से इस तरह बात करते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोल रहे होते हैं, आखिर यह पर्सन है कौन जो कि एक इमॉर्टल एम्परर से इस तरह बात कर रहा है। यहाँ तक कि हमारे फैमिली के एंसेस्टर भी इस ड्रैगन के सामने थर-थर कांप रहे थे, पर लीन फैंग इस ड्रैगन से ऐसे बात कर रहा है तो जरूर लीन फैंग कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक पर्सन है, तो हमें इसे अपसेट नहीं करना चाहिए। अब वहां पर लीन फैंग थोड़ी देर तक थंडर ड्रैगन से बहस करने के बाद जिनहोंग की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, स्वॉर्ड इमॉर्टल की पोजीशन और यह इमॉर्टल सील दोनों ही बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसीलिए मैं यह नहीं रख सकता हूँ और आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने आपके क्वीन फैमिली को माफ कर दिया। तभी जिनहोंग बोलता है, नहीं लीन फैंग, तुम्हें यह इमॉर्टल सील और स्वॉर्ड इमॉर्टल की पोजीशन लेनी ही होगी और मैं यहाँ पर तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम आउटसाइड वर्ल्ड से यहाँ पर आए हो और तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे क्वीन फैमिली को लीड करते हुए इन सभी लोगों को इस स्मॉल वर्ल्ड से बाहर निकालो, क्योंकि यह सभी लोग पिछले 1 लाख साल से यहाँ पर कैद है और अगर यह लोग कुछ और सालों तक यहाँ पर कैद रहे तो इनकी पूरी पावर खत्म हो जाएगी और यह सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम अपने साथ मेरे क्वीन फैमिली को यहाँ से बाहर लेकर जाओ।
और तो और यहाँ पर क्वीन फैमिली और यांग फैमिली दोनों के ही पास काफ़ी कीमती रिसोर्सेज मौजूद है जिनका यूज़ करते हुए तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो। और मेरे क्वीन फैमिली के मेंबर्स यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। तो बस तुम यहाँ पर मेरे क्वीन फैमिली के स्वॉर्ड इमॉर्टल बनने के लिए तैयार हो जाओ। अब वहाँ पर थंडर ड्रैगन भी लिन फैंग को देख रहा होता है, जो देखते ही लिन फैंग बोलता है ठीक है। यह सुनते ही जिनहोंग हंसते हुए अपने क्वीन फैमिली के सभी मेंबर्स से बोलता है, लिन फैंग आज से क्वीन फैमिली का नया स्वॉर्ड इमॉर्टल है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग लिन फैंग की बात मानो और तुम सभी लोग यहाँ पर लिन फैंग की सभी इच्छाओं को पूरा करोगे। अब यह सुनते ही क्वीन फैमिली के सभी लोग वहां पर लिन फैंग को अपना नया हेड मान लेते हैं, जिसके बाद जिनहोंग वहां से चला जाता है। अब थंडर ड्रैगन भी लिन फैंग के सोल सी के अंदर चला जाता है। तभी एंसेस्टर सुजू आगे बढ़ते हुए लिन फैंग को वहां पर कॉन्ग्रेचुलेट करती है। तभी आगे आते हुए क्वीन फैमिली का एक एल्डर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, मास्टर मेरा नाम क्वीन जून है और मैं क्वीन फैमिली का सेकेंड एल्डर हूँ और मैं यहाँ पर हम सभी की ओर से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो अगर आप चाहो तो हम सभी लोगों को यहाँ पर पनिश कर सकते हो। लिन फैंग बोलता है, नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर क्वीन फैमिली में मौजूद 12 लोटस प्लेटफॉर्म को देखने के लिए आया हूँ, तो मुझे उस जगह पर लेकर चलो। यह सुनते ही क्वीन जू लिन फैंग को अपने साथ ले जाने लगता है। दूसरी ओर हमें क्वीन मुयुन को अपने ग्रैंडसन के साथ दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल होता है। तभी उसके ग्रैंडसन के पास एक मैसेज आता है और अब वह क्वीन मुयुन को बताता है कि ग्रैंडफादर लिन फैंग यहाँ से सीधा 12 लोटस प्लेटफॉर्म की ओर जा रहा है, तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। क्वीन मुयुन बोलता है, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लिन फैंग अब क्वीन फैमिली का नया हेड बन चुका है, तो हमें उसे यहाँ पर ऑफेंड नहीं करना चाहिए। तभी उसका ग्रैंडसन बोलता है, यह सब कुछ उस ड्रैगन की वजह से हुआ है, आखिर वह ड्रैगन है कौन। यह सुनते ही गुस्से में क्वीन मुयुन अपने ग्रैंडसन को धक्का देते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर मुझसे बेकार के सवाल पूछना बंद करो। तुम यहाँ पर बार बार मुझसे सवाल पूछकर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो। यह बोलते हुए वह वहाँ से चला जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।